सारे लोग डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर संजना की लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। एप्पल, ऑरेंज, बनाना और कैरेट, इनमें क्या ऑड बना होता है? सोचिए लॉजिकल आदमी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। ऑड वन आउट कैरेट है, बाकी सारे फ्रूट्स है और कैरेट वेजिटेबल है। आलिया इसका जवाब दे देती है। मेहुल प्रेस करता है और सभी लैब के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आलिया सीधे डॉक्टर संजना की गले लग जाती है। अरे तुम लोग आ गए। इसके बाद आलिया अपना बैग खोलती है। आलिया फॉरेन से डॉक्टर संजना के लिए बहुत सारी चीजें लाई थी, ग्लास, कटोरी, बिस्किट्स, बहुत सारी फोटोज और बहुत कुछ। आलिया तुम्हारा हो गया हो तो मैं डॉक्टर संजना से थोड़ी बात कर लूं। मेहुल डॉक्टर संजना से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है और फिर बिग डैडी और जयकाल के बारे में बताता है। मुझे इस वक्त सोनिया से मिलना है, उसकी हेल्प से हम बिग डैडी तक पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है कि वो सोनिया को इन्फॉर्म कर देगी और वो जल्दी मेहुल से मिलेगी। आप अपना ख्याल रखिए डॉक्टर संजना। और सभी फिर वहां से अपने घर चले जाते हैं। मेहुल अपने घर पहुंचता है और लाइट चालू करता है तो ये क्या, घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेहुल अपने डॉक्यूमेंट चेक करता है तो डॉक्यूमेंट तो सारे सेफ थे। मेहुल ने अपने डॉक्यूमेंट को एक स्पेशल लॉकर में रखा था। इसका पासवर्ड सिर्फ मेहुल की फिंगरप्रिंट से खुलता था, लेकिन घर का बाकी सामान टूट गया था। लगता है उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। मेहुल पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके घर पे तोड़फोड़ करने वाला आदमी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आया था। तो आजकल आदमी, क्या आप पूरे घर के सीन को देख के बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल के पास जो आयन है, प्रेस है, वो बहुत गर्म है और उसमें कोई पॉलीथीन जैसी चीज चल रही है। मेहुल तुरंत प्रेस स्विच ऑफ कर देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आदमी प्रेस से कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होगा। मेहुल तुरंत अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से देखता है तो डस्ट उड़ रही थी। इसका मतलब अभी वो आदमी यहाँ से भागा है और कार के टायर के निशान भी बने हुए थे। मेहुल अपनी बाइक लेता है और उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। मेहुल पूरी स्पीड से बाइक चला रहा था। थोड़ी दूर आगे चौराहे पर मेहुल को 3 कार दिखाई देती है। तीनों कार अलग अलग रास्ते पर जा रही थी। मेहुल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी कार का पीछा करना है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन सी कार का पीछा करना चाहिए? ये है कार 1, ये है कार 2 और ये है कार 3। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लॉजिकल आदमी, पहली वाली कार में तो एक फैमिली है, इसका मतलब ये वाला बंदा मेहुल के घर नहीं आया होगा। तीसरी कार एक वेल ड्रेस आदमी चला रहा है और उसके पॉकेट में एक फ्लावर भी रखा हुआ है। अगर इतना उथल पुथल वो मेहुल के घर पे करता तो उसकी ड्रेस खराब हो जाती थी और फ्लावर इतने अच्छे से अभी तक नहीं होता था। जरूर ये दूसरी कार वाला है। मेहुल दूसरी कार का पीछा करने लगता है। कार के अंदर जयकाल का लेफ्ट हैंड जग्गी था। जग्गी मिरर में मेहुल को देख लेता है। ये मेहुल कहाँ से आ गया? जग्गी के पास स्पेशल स्पोर्ट कार थी। जग्गी कार की स्पीड बढ़ा देता है और मेहुल की बाइक पीछे होने लगती है, लेकिन मेहुल की बाइक भी किसी से कम नहीं थी। मेहुल अपनी बाइक का एक बटन प्रेस करता है और मेहुल की बाइक स्पीड पकड़ने लगती है। जग्गी बॉम्ब लॉन्चर से मेहुल के ऊपर फायर कर देता है। बॉम्ब सीधा मेहुल के आगे ब्लास्ट होता है और मेहुल पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जग्गी अपनी कार को रोककर हंसने लगता है। मेहुल, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे ऊपर बिग डैडी का हाथ है। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और मेहुल अपनी गन निकालकर जग्गी के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन जग्गी की कार बुलेट प्रूफ थी। मेहुल, अपनी बुलेट वेस्ट मत करो। ये तो काफी एटीट्यूड में लग रहा है, लेकिन ये मेरे घर में क्या करने आया था? इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, जग्गी अपनी स्पोर्ट्स कार लेके वहां से चला जाता है। लॉजिकल आदमी, जग्गी जयकाल का लेफ्ट हैंड है। अब तक ये 25 मर्डर्स कर चुका है और जासूसी करने के लिए जग्गी को एक्सपर्ट माना जाता है। दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं है जिसे जग्गी तोड़ नहीं सकता। जग्गी ने बड़ी बड़ी कंट्री में चोरी की है और पूरे 8 कंट्री की पुलिस उसे ढूंढ रही है। इंडिया को छोड़कर बाकी सारी दूसरी कंट्रीज में जयकाल की स्मगलिंग का बिजनेस पूरा जग्गी कंट्रोल करता है। बिग डैडी के कहने पर जयकाल ने जग्गी को मेहुल की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी थी और इसलिए वो मेहुल के घर पे गया था। जग्गी मेहुल को इंजर्ड करके आराम से जा रहा था कि तभी अचानक एक गोली सीधा आकर जग्गी के राइट हैंड मिरर में लगती है। जग्गी कार की स्पीड बढ़ा देता है और कार को ऑटो पायलट मोड पे डालकर वापस से बॉम्ब लॉन्चर उठाकर मेहुल के ऊपर फायरिंग करता है। मेहुल के आजू बाजू में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन मेहुल सबसे बचता हुआ जग्गी को चेस कर रहा था। क्या जंप लिया है मेहुल ने! जग्गी बॉम्ब लॉन्चर से मेहुल के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन मेहुल उससे पहले ही अपनी गन निकालकर उसके कंधे पे गोली मार देता है। गोली लगते ही जग्गी अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबा देता है और देखते ही देखते उसकी कार हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर मेहुल के होश हो जाते हैं। मेहुल पहली बार हवा में उड़ने वाली कार देख रहा था। मेहुल एक के बाद एक फायर करता है, लेकिन जग्गी की कार वहां से उड़कर चली जाती है। ये जग्गी तो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इसके बाद मेहुल तुरंत सोनिया को कॉल करता है तो सोनिया बताती है कि वो उस समय मुंबई बीच पर एक आदमी का इंतजार कर रही है। वो आदमी बिग डैडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। सर, मैं तो डॉक्टर संजना के साथ खाना खा रही हूँ। आलिया, अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी से मुंबई बीच पर आ जाओ, वहां तुम्हें सोनिया मिलेगी। आलिया तुरंत एक पेपर में 2 आलू के पराठे पैक करती है और अपनी स्कूटर से निकल पड़ती है। उधर बुलबुल साइंटिस्ट भी अपनी लैब में ब्लास्टिंग गन के लिए बुलेट्स बना रहा था।
और आदि अपने सिस्टम की हेल्प से मुंबई में होने वाली सारी साइबर एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा था। जंग शुरू होने वाली थी, बिग डैडी कभी भी मुंबई पे अटैक कर सकता था। मेहुल ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था। मेहुल जग्गी से फाइट करके बाइक पे वापस आ रहा था कि तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मल्टी सिटी हॉस्पिटल में अचानक से बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए हैं और सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है। मेहुल तुरंत अपनी बाइक लेकर मल्टी सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे थे। आजकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा दरवाजा लेगा? सोचिए सोचिए। पहले रास्ते से तो सारे लोग व्हीलचेयर पे आ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे बोन फ्रैक्चर डिपार्टमेंट हो। दूसरे रास्ते से सारे ओल्ड एज के लोग आ रहे हैं, लेकिन तीसरे रास्ते से बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं और कोई भी इंसान बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो नॉर्मल नहीं है। मेहुल तुरंत बाइक पार्क करता है और अंदर जाने लगता है। तभी अचानक मेहुल को कुछ याद आता है और वो वापस बाहर आने लगता है। आजकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों किया? सोचिए सोचिए। गेट के थोड़ा पीछे बॉडी और मास्क कवर का काउंटर है और अंदर सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मेहुल को सेफ्टी रखना चाहिए। आजकल आदमी आपको भी हमेशा अपनी सेफ्टी रहना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर्स हमेशा हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस में यूज करना चाहिए। मेहुल पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देख मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारे लोगों के स्किन में दाग धब्बे जैसे बन रहे थे और बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर्स को भी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। मेहुल डॉक्टर से बात करता है, लेकिन डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक एक छोटा बच्चा रोते हुए मेहुल के पास आता है। उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे और उसे बहुत पेन हो रहा था। मेहुल जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेहुल डॉक्टर से उन सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, तो डॉक्टर्स मेहुल को सारे लोगों के डॉक्यूमेंट दे देते हैं। मेहुल सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखता है। ये क्या सारे लोग गौतम नगर के हैं? मेहुल तुरंत डॉक्टर संजना को हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है। डॉक्टर संजना जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, मामला काफी सीरियस लग रहा है। थोड़ी देर में डॉक्टर संजना हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर संजना तुरंत एक पेशेंट के ऊपर रिसर्च करती है और मेहुल को बताती है कि ये एक प्रकार का वायरस है जो वाटर के साथ सबको दिया गया है। इसका मतलब गौतम नगर के पानी की टंकी में कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत अपनी बाइक से गौतम नगर की तरफ निकल पड़ता है। हो ना हो इसमें जरूर बिग डैडी का हाथ हो सकता है। कहीं बिग डैडी पहले ही मुंबई तो नहीं आ गया। मेहुल गौतम नगर पहुंच जाता है।